एक हादसा जिंदगी का मकसद बदल देता है। अब तक पढ़ा या सुना ही था। मैं खुद एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो चुका हूँ जिनकी जीवन यात्रा में हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी के मायने बदलकर उनको पर्वतारोही बना दिया। जिनके पैरों में इतनी जान तक नहीं थी वह ठीक से जमीन पर खड़े हो सके। आज बर्फीले व दुर्गम रास्तों पर चलते हुए पर्वतों की चोटियों को फतह कर रहे हैं। उनका नाम है बाबा मोनिंद्र पॉल। 1954 में बंगाल में पैदा हुए बाबा पॉल ने 1964 में एक ट्रेन हादसे में अपना दायां पैर गंवा दिया था। फिर वही हुआ जो अब तक सिर्फ सुना ही था कि एक हादसा जिंदगी का मकसद बदल देता है। बाबा की जिंदगी का मकसद भी बदल गया। अब उनकी जिंदगी बैसाखियों पर आ थमी थी। उन्होंने 1964 में रांची में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की शरण में संन्यास लेकर हिमालय के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। 1981 में बाबा पॉल ने ऋषिकेश से चाइना बॉर्डर के करीब नीति माणा घाटी की ट्रैकिंग 72 दिन में पूरी की। इस सफर में मनिंद्र पॉल को हिमालय के नैसर्गिक सौंदर्य ने इस कदर आकर्षित किया कि वह अब तक खराब मौसम और बर्फीले तूफानों के लिए प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा 4 बार 1987, 90, 95 और 98 में पूरी कर चुके हैं। बाबा पॉल ने हिमाचल के मनाली इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से 1987 में 6 महीने के बेसिक कोर्स के बाद एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा किया। इसके बाद 1 साल बाद ही उन्होंने कोलकाता माउंटेनियरिंग क्लब की टीम के साथ 5,858 मीटर की M10 पीक फतह कर डाली। इससे पहले वह 6,000 मीटर ऊंचाई पर एवरेस्ट बेस कैंप तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन किसी कारणवश वह आगे नहीं बढ़ पाए थे। तभी उनको ट्रेनिंग की जरूरत महसूस हुई। 1994 में 24,130 फीट की माउंट अभिगामिनी भी मनिंद्र पॉल के कदमों को नहीं रोक पाई। विश्व की सबसे टेक्निकल पीक मानी जाने वाली माउंट कॉमेट ने बाबा पॉल को 25,200 फीट पर वापस लौटने को मजबूर कर दिया। पर बाबा ने हिम्मत नहीं हारी है। कहते हैं कि मन के जीते जीत, और अभी बाबा के मन ने हार नहीं मानी है। इसलिए वह अब अप्रैल 2011 में एक बार फिर माउंट कॉमेट को फतह करने के मिशन पर है। जिंदगी से हार मान बैठे इंसानों के लिए मिसाल बन चुके बाबा के इन जज्बों को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1999 में ही दर्ज किया जा चुका है। 1997 में यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अवार्ड के अलावा अदम्य साहस अवार्ड और लोक रत्न प्राइज से भी सम्मानित हो चुके हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने की ख्वाहिश रखने वाले बाबा पॉल का कहना है कि जिंदगी ईश्वर की अनमोल देन है। हमको इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जिंदगी हर बार आपको निराश करे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि अब जिंदगी खत्म होने के कगार पर है, चारों ओर अंधेरा सा छाया जाए, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को चीरकर उम्मीद की किरणें हमारी जिंदगी को रोशन करने वाली है। बस इसके लिए बहुत थोड़े समय का इंतजार करना होता है। पर अपने कदमों को कभी नहीं रोकना चाहिए। हर कदम पर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इनसे सबक लेते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। मौत को नजदीक से महसूस करने वाले बाबा पॉल बताते हैं कि एक बार मुझे 1984 में कैलाश पर ट्रैकिंग के दौरान खून जमा देने वाली ठंड में मानसरोवर झील के किनारे पूरी रात गुजारनी पड़ी, वो भी सिर्फ 2 कंबल में। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। रात में तापमान गिरने पर शरीर को गर्म रखने के लिए मैं कुंभक योगा करता रहा और किसी तरह वह काली रात गुजार दी। दिन निकला और मैंने 12 किलोमीटर दूर जाकर जब चाय पी तो अपने को तरोताजा पाया। ऐसे ही एक बार 1985 में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर भी अचानक मौसम खराब होने पर मामूली कपड़ों में कई दिन गुजारने पड़े। बाबा मनिंद्र पॉल विश्व के लाखों विकलांगों,
व जिंदगी से हार मान चुके इंसानों के लिए उम्मीद जगाते हैं। हो चाहे जितनी भी मुश्किल जीवन डगर, मत हार हौसला मुसाफिर, कदम कदम बढ़ाए जा, मंजिल खुद ही पास आ जाएगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।